तो ये मैंने बात की आज आपको यव के बारे में। अभी अब हम बात करते हैं अगले शुभ चिन्ह के बारे में, स्वस्तिक के बारे में। स्वस्तिक किस प्रकार का दिखाई पड़ता है? स्वस्तिक इस प्रकार का दिखाई पड़ेगा। हाथ में स्वस्तिक कुछ इस प्रकार का भी दिखाई पड़ सकता है, कुछ इस प्रकार से हो, यानी कि बहुत शुद्धि से ना दिखाई पड़े, बहुत शुद्ध ना दिखाई पड़े, कुछ ऐसे ऐसे प्रकार का दिखाई पड़े, थोड़ा इधर उधर दिखाई पड़े, क्योंकि वो हाथ से बनाया गया नहीं है, वो प्रकृति के द्वारा बनाया गया चिन्ह होता है। इसी कारण से बहुत अधिक साफ ना दिखाई पड़े तो भी इसके शुभ फल होते हैं। यानी कि स्वस्तिक चिन्ह ही रहेगा। वैसे स्वस्तिक चिन्ह मुख्यतः गुरु पर्वत पर हमें दिखाई पड़ता है। स्वस्तिक चिन्ह यदि गुरु पर्वत पर ही दिखाई पड़ेगा, ज्यादातर हाथों में गुरु पर्वत पर ही स्वस्तिक चिन्ह दिखाई पड़ता है। ऐसा नहीं है कि हाथ में कहीं और नहीं हो सकता है, परंतु गुरु पर्वत पर उन्हीं लोगों के दिखाई पड़ता है जो लोग भगवान में आस्था रखने वाले हों, बहुत अधिक आस्तिक हों, भगवान के बारे में जानते हों, परमात्मा को समझने की कोशिश करते हों और शास्त्रों का ज्ञान रखते हों, धर्मात्मा हों। ऐसे व्यक्तियों के हाथ में स्वस्तिक चिन्ह गुरु पर्वत पर दिखाई पड़ता है। कुछ विषयों में बहुत अच्छे जो अध्यापक हैं, जो दिल से पढ़ाते हैं, दिल से समझाते हैं और उनको ज्ञान भी बहुत अधिक होता है, ऐसे अध्यापकों के हाथ में भी आपको दिखाई पड़ेगा। परंतु यदि कोई नास्तिक है और कोई टीचर है, परंतु वो भाग्यवश टीचर है, उसको इतनी अधिक नॉलेज, उतना अधिक ज्ञान नहीं है, उन व्यक्तियों के हाथ में ये स्वस्तिक चिन्ह नहीं दिखाई देगा। ये केवल और केवल धर्मात्मा, पुरुषार्थ करने वाले, अच्छे इंसानों के बारे में, दूसरों को समझने के लिए, हमेशा अपने रिश्तेदारों के बारे में सोचने के लिए, सबके बारे में साथ लेकर चलने वाले व्यक्तियों के हाथ में ये शुभ चिन्ह दिखाई पड़ेगा, जिसे हम स्वस्तिक कहते हैं। अब स्वस्तिक यदि आधा भी दिखाई पड़े तो भी इसके शुभ चिन्ह, शुभ फल होते हैं। अगर इस प्रकार से दिखाई पड़े तो भी ये शुभ चिन्ह देगा। इसके बारे में भी हम विस्तार से एक वीडियो में चर्चा करेंगे आने वाले कुछ समय के बाद। आज के लिए मैं आपको बता दे रहा हूं सरलता से समझने के लिए सिर्फ, कि शुभ चिन्ह और अशुभ चिन्हों में क्या क्या फर्क होता है। तो ये हमने बात की स्वस्तिक के बारे में। स्वस्तिक पूर्ण रूप से दिखाई पड़े, परंतु हो सकता है कि थोड़ा ऐसे प्रकार का दिखाई पड़े या कुछ और तरीके का दिखाई पड़े, क्योंकि रेखाएं हाथ में जो हैं वो कोई हाथ से नहीं बनाई गई होती कि वो सीधी सीधी दिखाई पड़े। थोड़ा इधर झुका हुआ, उधर झुका हुआ, या फिर थोड़ा इधर की ओर मुड़ा हुआ या फिर उधर की ओर मुड़ा हुआ भी दिखाई पड़ सकता है। उसमें कोई दोष दिखाई नहीं पड़ता, उसमें फलों में कोई अंतर नहीं होता। यदि वो इस तरह से हो या उस तरह से हो, उसमें फलों में कोई अंतर नहीं होता। अब हम बात करते हैं त्रिशूल। त्रिशूल चिन्ह हाथ में स्वतंत्र रूप से बना हो तभी शुभ फल देता है। यदि किसी व्यक्ति के भाग्य रेखा पर, यह भाग्य रेखा आती है, इसके ऊपर दो रेखाएं और दिखाई पड़े तो ऐसी स्थिति में इसको हम त्रिभुज नहीं कहेंगे। वैसे तो ऊपर देखने में 3 रेखाएं दिखाई दे रही हैं, परंतु ऐसा नहीं, ये शुभ चिन्ह नहीं है, ये त्रिशूल नहीं है, इसको हम त्रिशूल की संज्ञा नहीं देंगे, इसको हम त्रिशूल नहीं कह सकते, क्योंकि ये एक रेखा के ऊपर अलग अलग भाग हुए हैं। जब हम रेखाओं के बारे में बात करेंगे तब मैं आपको इसके बारे में विस्तार से बताऊंगा। परंतु हाथ में त्रिशूल शनि पर्वत पर विशेष तौर पर दिखाई पड़ता है। यह शनि पर्वत के कुछ गुरु की तरफ भी दिखाई होता है, जिस तरफ गुरु पर्वत होता है उस तरफ भी दिखाई पड़ता है। तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति बहुत भाग्यवान होता है। ऐसा व्यक्ति शिव पूजा करने वाला होता है, ऐसे व्यक्ति के पास धन अधिक होता है और वो धन को सही जगह पर इस्तेमाल करने वाला व्यक्ति होता है। धन का व्यर्थ उपयोग करना ऐसे व्यक्ति ऐसा काम नहीं करते। त्रिशूल हाथ में मुख्यतः शनि पर्वत पर दिखाई पड़ता है। हाथ के विभिन्न पर्वतों पर भी, विभिन्न स्थानों पर भी त्रिशूल दिखाई पड़ सकता है। इसके बारे में हम विस्तार से फिर से चर्चा करेंगे। मछली का निशान, हाथ में मछली का निशान बहुत अधिक शुभ माना गया है। मछली का निशान जिस भी स्थान पर होता है उसके गुणों में विशेष वृद्धि करता है। यानी कि कई बार जीवन रेखा के मूल स्थान पर मछली का निशान
मुख्यतः देखने में मिलता है और जीवन रेखा मछली के बिल्कुल ऊपर से इस वाले पॉइंट से शुरू होती है। तो ऐसी स्थिति में ऐसे व्यक्ति की जीवन रेखा भाग्य रेखा के बारे में हम बात कर रहे हैं। ऐसे व्यक्ति की भाग्य रेखा मछली के निशान से ऊपर से शुरू होती है। तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति का भाग्य बहुत अधिक अच्छा दिखाई पड़ता है। व्यक्ति का भाग्य बहुत सरल होता है, बहुत अच्छा दिखाई पड़ता है। व्यक्ति का भाग्य उसका हमेशा साथ देने वाला होता है। यदि इस प्रकार से मछली का चिन्ह दिखाई पड़े तो मछली के चिन्ह के ऊपर विशेष रूप से एक वीडियो बनाएंगे आने वाले समय के लिए। आने वाले समय में हम मछली के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। यह हमने कुछ मुख्य जो बहुत अधिक हाथ में दिखाई देने वाले चिन्ह हैं, इनके बारे में हमने चर्चा की है। अब व्यक्तियों के हाथ में छत्र भी दिखाई पड़ता है। किसी व्यक्ति के हाथ में इस प्रकार से छत्र भी दिखाई पड़ता है। यह भी हमारे प्राचीन शास्त्रों में शुभ चिन्ह माना गया है। किसी व्यक्ति के हाथ में छत्र का दिखाई देना, एक छतरी का निशान हाथ में दिखाई पड़ता है। हाथ में छतरी यूं की यूं बनी हुई दिखाई दे ऐसा नहीं है, उसको बहुत ध्यान से देखना होगा, परंतु वो एक छत्र का निशान जैसा ही प्रतीत होता है। तो ये बहुत शुभ चिन्ह है, परंतु ये किसी व्यक्ति के हाथ में सरलता से दिखाई नहीं देता। बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जिनके हाथ में दिखाई पड़ता है। एक चिन्ह होता है ध्वजा। इसको भी हमारे शास्त्रों में विशेष स्थान दिया गया है। इसका दिशा का कोई फर्क नहीं है। दिशा बेशक इधर साइड हो या उधर साइड हो, इसके फल शुभ ही रहते हैं। ये भी शुभ स्थान है। ये फल आमतौर पर लोगों के हाथ में दिखाई पड़ता है, लेकिन बहुत कम लोगों के हाथ में ही दिखाई पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि प्रत्येक सरलता से ऐसा निशान दिखाई पड़े, ऐसा चिन्ह दिखाई पड़े। एक और शुभ चिन्ह होता है शंख। शंख कुछ इस प्रकार से हाथ में शंख दिखाई पड़ता है। यह भी सरलता से मिलने वाला चिन्ह नहीं है। किसी की भी आम व्यक्ति के हाथ में ऐसा चिन्ह नहीं पाया जाता, परंतु यदि किसी के हाथ में ऐसा चिन्ह दिखता है तो ऐसा चिन्ह बहुत शुभ होता है। ऐसे चिन्ह हाथ में होना गुणों की वृद्धि को करना होता है। तो आज हम बात कर रहे थे विभिन्न शुभ चिन्हों के बारे में, परंतु एक बात को हमेशा ध्यान रखना चाहिए, शुभ चिन्ह स्वतंत्र हों तो अधिक फल देते हैं। यदि किसी अन्य रेखा पर बने हों, किसी रेखा पर अगर टिके हों, जैसे कि मैं बता दूं भाग्य रेखा पर यदि त्रिभुज है तो ये त्रिभुज दिखाई भी त्रिभुज देगा, परंतु इसकी आधार जो रेखा है वो भाग्य रेखा है। ये त्रिभुज है, इसके फल पूर्ण रूप से नहीं होंगे, परंतु ये फल उतने नहीं देगा जितना एक स्वतंत्र चिन्ह देता है। सबसे पहली बात तो ये कि चिन्ह का स्वतंत्र होना अधिक शुभ होता है, बजाय कि किसी आधार पर वो दिखाई पड़े। स्वतंत्र होना ही सबसे शुभ फल को देगा। यानी कि ऐसा अगर 50% अगर फल दे रहा है तो स्वतंत्र होने पर ये 70, 80, 90, 100% अपने फल देगा। अगर वो बनावट उसकी बहुत अच्छी दिखाई पड़े तो उसके आधार पर उसको सुनिश्चित किया जा सकता है। और कोई भी शुभ चिन्ह कटा हुआ दिखाई ना पड़े, कहीं पर भी कटा हुआ या अपूर्ण दिखाई पड़े, कोई शुभ चिन्ह आपस में जैसे ये चिन्ह कहीं पर मिला ना हो, बॉक्स कहीं पर ऐसे टूटा हुआ हो, त्रिभुज की ये रेखा टूटी हुई हो, तो ऐसी स्थिति में वो शुभ चिन्ह पूर्ण रूप से नहीं माना जाएगा। पुरुषार्थ से ये शुभ चिन्ह पूर्ण हो जाते हैं, आने वाले समय में पूर्ण हो जाते हैं। कई बार त्रिभुज की एक रेखा थोड़ी छोटी दिखाई पड़ती है, कुछ इस प्रकार से दिखाई पड़ती है, तो ये पूर्ण शुभ चिन्ह नहीं माना जाएगा। यदि इसकी रेखा पूर्ण रूप से ऐसे बाहर आई हुई हो तो इसके शुभ फल बहुत अधिक होते हैं। तो ऐसा समझ लीजिए कि हमें शुभ चिन्हों के बारे में मैंने आपको जो बताया है उसको पूर्ण रूप से सूक्ष्मता से देखकर उसके बाद ही उसके बारे में फल वचन करना चाहिए। तो आज की वीडियो में हमने बात की विभिन्न शुभ चिन्हों के बारे में। हम बात करेंगे अगली वीडियो में अशुभ चिन्हों के बारे में। तब तक के लिए हरिओम।